सस्ते पे आ जा भाई एलची के लिए। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते। ये लीजिए आपके पैसे। कैसे हो? ठीक हूँ दीदी। नको दीदी, आज पैसा ही नहीं। झूठ में मुंडी मत हिला, वरना गर्दन लट्टू के माफिक घुमा के रख दूंगी। उठता है कि नहीं? अच्छा, रात के दारू पीने के वास्ते ग्राहक मिल जाते हैं, अपन का उधार चुकाने के वास्ते नको। हाँ प्योड़ा। इलची के लिए 5 रुपए दर्जन, इलची के लिए 5 रुपए दर्जन, इलची के लिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। ये लो अपने पैसे, 20 रुपए। सुना तेरी माँ बीमार है? हाँ दीदी। ये रख रख, जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती मेरे पैसों का फिक्र नहीं करना। और सुनो, और जरूरत पड़े तो मुझसे ले लेना। हाँ? अरे दीदी, तुमने खुद अपने पैसों से तो हमें ये माल खरीद के दिया है, अब और कितना एहसान करोगी बहन? बस बस, ज्यादा बोलने का नहीं। तुम लोग पैसा तो वापस कर रहे हो ना, तो इसमें एहसान कैसा? तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तुम भी किसी की मदद कर देना। अरे दीदी, भगवान हमें इस काबिल तो बनाए। क्या हाल है वेंकट? अरे अरे नवाब के पोते, कुछ होश है क्या? ये पकड़ो। उठ, कितनी बार तेरे को बोला है अपन के फुटपाथ पर हाथ मत मारा कर। चल निकाल निकाल साला। ट्रक के नीचे आ जाती तो? गुंडे बदमाशों की तरह सड़क पर लगती, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने आप को दादा समझती हो क्या? मैं तो तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्या? मैंने तुमसे कहा था ट्रक के नीचे आओ। थैंक यू। तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी? शायद दिल पे लगी है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। ये तुम्हारा नाम बड़ा अजीब है। वो क्या हुआ, मैं बचपन में अपने माँ बाप के साथ फुटपाथ पर सोई हुई थी कि एक लॉरी चढ़ाई, माँ बाप वहीं के वहीं खल्लास, मैं बच गई। ये सुनते ही बस्ती में सनसनी फैल गई और मेरा नाम सनसनी पड़ गया। तो इसीलिए आज तुम लॉरी को अपने गले से लगा रही थी? हाँ? आज अगर तुम ना होते तो मौत मुझे जरूर गले लगा लेती। सनसनी सनसनी मैं यहाँ हूँ। नसीबदार, ये क्या है? झाड़ पे झींगा, दरिया में खसखस। अरे सुबह तू बोली थी ना आज रात को शर्मा जी की पोटी की शादी करवाना है ना, झंडा झंडी कुंडा कुंडी सब तैयार करके लेके आया हो ना, धूमधाम। पर ये सब क्यों? ये पंडित दूल्हा दुल्हन को बांधता, मैं इसको बांध डाला। अरे मैं इसको बोला गरीब की शादी है चल, बोला नहीं बंगले में जाना। मैं बोला पहले जंगले में आना फिर बंगले में जाना। ये कौन है? मैं। आज इन्होंने मुझे मरने से बचा लिया। क्यों क्यों क्यों, क्या हुआ था? कुछ खास नहीं, सब ठीक है। तुम लोग शादी में चलो, मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे बाबूजी, यहाँ तक आए हो तो हम गरीबों की शादी भी देख लो। हाँ सरकार, नॉवेल्टी रहेंगी, गरीबों की शादी देखने को कहाँ मिलती है। आप अमीरों को आओ, हमारी इज्जत बढ़ जाएंगी ना। चल पंडित चल, आओ सनसनी तैयार हो गया। अरे ये तुम्हारी भांजी किसके साथ जा रही है? किसकी भांजी? कैसी भांजी? अरे इसका रिश्ता तो हमसे उसी दिन टूट गया था जिस दिन इसके माँ बाप मरे थे। दीदी दीदी वो शादी नहीं होने दे रहे। कौन? चाचा ज्ञानचंद। आओ चलो। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। बंद करो ये शादी, हम ये शादी नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? आप कौन होते हैं हमारी शादी रोकने वाले? कौन होता हूं मैं ये बताऊं? नहीं ज्ञानचंद जी,
मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, शादी में विघ्न मत डालिए। विघ्न तो तुम खुद डाल रहे हो। लोगों में तो बड़े बड़े व्याख्यान देते हो और खुद ब्राह्मण होकर अपनी बेटी की शादी एक हरिजन लड़के के साथ कर रहे हो। तो क्या बुरा कर रहे हैं? नाम के ज्ञानचंद और बातें अज्ञानियों जैसी। जानते हैं हरि भगवान का नाम है। तो हरि के जन कौन हुए? हमारी तरह भगवान के ही आदमी हुए ना। तो उनमें और हमें क्या फर्क है? फर्क है, हम ब्राह्मण हैं, हमारी जात सबसे ऊंची है। भगवान ने जाते नहीं इंसान बनाए हैं पंडित जी, और इंसान इंसान में फर्क करना भगवान का इरादा है। इधर आओ। शरद, बैठो। भाईजान बैठ, चुप रहो, बैठो। बबल गम निकालो। जबान दिखाओ। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। जबान हिलाओ नहीं, जबान दिखाओ। जबान दिखाओ। आंखें दिखाओ। चलो आंखें दिखाओ। हाँ? उठो। भाई, लड़की हमें पसंद है। यू मीन डन? अरे डन डना डन डन। अरे भाई, जिसकी जबान पर तुम्हारा नाम हो, जिसकी आंखों में तुम ही समाये हुए हो, और जिसकी नब्ज की हर धड़कन में तुम ही तुम हो, इससे अच्छी लड़की तुम्हें कहां से मिल सकती है? शादी कब कर रहे हो? जब आप इनके पापा से जाके बात करेंगे। मैं? जी। अरे भाई, बात करनी घर हमें आती तो एक दुल्हन इस घर में भी नजर आती। ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। ये रही तलवार, कूद जाओ मैदान जंग में। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्षमा करना, मैं पूजा के लिए बैठने वाला था। दीपिका ने कहा तुम आ गए हो, तो मैंने सोचा पहले तुम्हारे दर्शन कर लूं। आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, सच कह रहा हूं। दीपिका ने तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि मैं खुद तुमसे मिलने के लिए बेचैन था। डैड, मैं चाय का बंदोबस्त करके आती हूँ। अच्छा, आओ बैठो। थैंक यू। तुम एक ही हॉस्पिटल में ऑपरेशंस करते हो या दूसरे हॉस्पिटल वाले भी बुलाते हैं? जी, मैं अभी इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बना, मगर एक दिन बन जरूर जाऊंगा। शाबाश, इरादा मजबूत हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। शुक्रिया। अच्छा, तुम्हारा नाम शरद? जी, शरद। नहीं, मेरा मतलब था तुम्हारे पिता का नाम। जी, मुझे मालूम नहीं। जी? जी, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अनाथालय में पलकर बड़ा हुआ हूं। तुम्हें तुम्हारी जात का नहीं पता? अपने पिता का नहीं पता कौन है? जी नहीं। हाँ। अच्छा, तुम लोग चाय पी लो, मैं पूजा खत्म करके आता हूं। क्या हुआ? तुम्हारे डैडी को मेरे पिता का नाम चाहिए, जो मेरे पास है नहीं। मैं चलता हूं। शरद, शरद। तू क्या चाहती है दीपू? मैं अपने वंश की मर्यादा तोड़ दूं? अपने पूर्वजों का कमाया हुआ नाम और इज्जत मिट्टी में मिला दूं? अपने समाज, अपनी बिरादरी को छोड़ दूं? कोई पूछेगा? एक बात बताइए डैडी, आपको अपनी बेटी प्यारी है या मिलने जुलने वाले? मैं तुम्हारी शादी उस आदमी के साथ कैसे कर सकता हूं जिसकी कोई जात नहीं, कोई वंश का नाम नहीं? मैं सब कुछ कर सकता हूं बेटी, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। आपका धर्म बहुत सीमित है डैडी, बहुत छोटा है, जो सिर्फ एक ही जात में अटका हुआ है। मेरा धर्म सारी दुनिया का धर्म है, मानवता का धर्म है, जिसकी एक ही जात है पापा, प्यार। आप ना भी माने तो भी मैं शरद से ही शादी करूंगी। आओ दीपिका। मैं जरा पापा को फोन कर लूं? हाँ हाँ। हेलो। हेलो पापा। हाँ दीपू। पापा, मैं और शरद इस वक्त रजिस्ट्रार के सामने शादी कर रहे हैं। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही तो मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत है? मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं दीपू, कोई रिश्ता नहीं।